जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम मई में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया। तो खिलजी राजवंश ने कितने वर्षों से कितने वर्षों तक शासन किया था? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी राजवंश ने शासन किया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं कि खिलजी राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय राजधानी कौन सी थी? तो किलोखरी थी। राजधानी क्या हो जाएगा? किलोखरी हो जाएगा। और अन्य खिलजी राजवंश को भी देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद, फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक था खिलजी राजवंश का। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी शासक था। और मुबारक खिलजी के बाद खुसरो खां था। तो ये थे खिलजी राजवंश के शासक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजन। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी इसको समझ लेते हैं। कह रहा है जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोयले का जलना कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसका सूत्र भी देख लेते हैं। C+O2 = CO2 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जल का बनना भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, उसी तरीके से जल का बनना भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। मानव के कंधे का जोड़ डैश संधि का एक उदाहरण है। मानव के कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बॉल और सैकेट का उदाहरण है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि घुटने की संधि और कोहने की संधि हिंज संधि के उदाहरण हैं, है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगे ये क्वेश्चन पूछे जाएं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। तो घुटने की संधि और कोहने की संधि क्या होती है? हिंज संधि के ही उदाहरण हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। आगे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 352 जो संविधान है ये आपातकाल की घोषणा से संबंधित है अनुच्छेद जो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो किस वर्ष जोड़ा गया था? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1976। 1976 में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में संविधान के 42वां संशोधन तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो संविधान के 42वां संशोधन तहत मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। तो कौन सा भाग प्राप्त करता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। कह रहा है छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर होती है। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बड़ी आंत की लंबाई भी देख लेते हैं। तो 1.5 मीटर होती है। पित्ताशय की थैली यकृत के नीचे एक नाशपाती के आकार का अंग है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको हमने डाल दिया है। आगे कह रहा है कि नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है। तो नागर मंदिरों में किस वास्तुकला की शैली होती है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारतीय होती है। उत्तर भारतीय शैली होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो नागर मंदिरों के अंतर्गत
तालाब नहीं बनाए जाते थे। नागर मंदिरों के अंतर्गत क्या होते थे? तालाब नहीं बनाए जाते थे। और नागर मंदिरों में भव्य प्रवेश द्वार आवश्यक नहीं था। नागर मंदिरों में भव्य प्रवेश द्वार आवश्यक नहीं था। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से नागर मंदिरों को प्रसाद कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? मांडू किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। गोवा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी बुर्ज होम। बुर्ज होम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। बुर्ज होम में मानव गड्ढे खोदकर रहता था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर नहीं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बुर्ज होम में मानव गड्ढे खोदकर रहता था। आगे कह रहा है कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे क्या होते हैं? हवा में पानी छोड़ते हैं। आगे कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि पौधों की पत्तियों से वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है ना। पौधों की पत्तियों से वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यह पत्तियों में रंध्र छिद्रों के माध्यम से होता है। कहाँ से होता है? पत्तियों में रंध्र जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से होता है। और इन छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है? स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? तो कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नाटी। नाटी क्या है? ये हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। आगे कह रहा है हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि लोक नृत्य क्वेश्चन हर एसएससी के एग्जाम में लोक नृत्य से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एमटीएस में भी इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इसके हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है तो हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य धमान, छपेली, महाथू, डंगी, चंपा, थाली, डफ, डंडा नाच, ये सब हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ये क्वेश्चंस कई बार हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव हैं। लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव हैं। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 73वां संशोधन द्वारा और अधिनियम 1992, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष जो होता है ये अक्सर आनुवांशिक होता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है ये आनुवांशिक होता है। और ये भी ध्यान रखिए कि निकट दृष्टि दोष जो होता है ये उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से क्या किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है। अवतल लेंस द्वारा ही क्या किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मड़ई महोत्सव मनाया जाता है। अब देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि छत्तीसगढ़ के अन्य महोत्सव, छत्तीसगढ़ में और भी जो महोत्सव मनाए जाते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएं, है ना। तो छत्तीसगढ़ के अन्य महोत्सव हैं मल्हार महोत्सव, रामगढ़ महोत्सव, खलरी महोत्सव, चक्रधर महोत्सव, डोंगरगढ़ महोत्सव, बस्तर महोत्सव। तो ये सब छत्तीसगढ़ के अन्य महोत्सव हैं। इन सभी पॉइंट्स को अभी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1916 में प्रारंभ किया गया था होम रूल आंदोलन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे?
तो तिलक एवं एनी बेसेंट, इसके संस्थापक कौन थे? तिलक एवं एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर ने कहाँ की थी? तो पूना में की थी। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो मद्रास में की थी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को पता ही है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे कह रहा है सुंदरवन डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर निर्मित है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा क्या है? निर्मित है। आगे कह रहा है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि सुंदरवन में दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन स्थित हैं। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित हैं? तो सुंदरवन ही में ही स्थित है। और सुंदरवन डेल्टा का दूसरा नाम बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहते हैं, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि बंगाल डेल्टा कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाए कि बंगाल डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है, तो आप लोग बता देंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, है ना, या ग्रीन डेल्टा भी। तो सुंदरवन डेल्टा का दूसरा नाम ही बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डैश होता है। तो कितना होता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन इबोला रोग का कारण है? तो निम्न में से कौन इबोला रोग का कारण है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु। विषाणु जो होता है ये इबोला रोग का कारण है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि इबोला विषाणु के कारण होता है और जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है। तो इबोला जो होता है ये विषाणु के कारण ही होता है और जंगली जानवरों से लोगों में क्या होता है? फैलता है। और फ्रूट बैट जानवर इबोला फैलाता है। फ्रूट बैट जो जानवर होता है ये क्या है? इबोला फैलाता है। अक्सर चमगादड़ से ही इबोला रोग फैलता है। आगे कह रहा है केटू निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो केटू किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में केटू पाई जाती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो केटू को माउंट गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। केटू का दूसरा नाम क्या है? माउंट गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 8611 मीटर होती है। केटू की लंबाई 8611 मीटर है। तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। टुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पोवाड़ा नृत्य शैली है। आगे कह रहा है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा हम समझ लेते हैं कुछ और कि महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य, महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। तो लावड़ी, नक्टा, कोली, गौरीचा, ललिता, तमाशा, लेजम, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य हैं। तो हो सकता है अन्य इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा जाए, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रख सकिएगा, क्योंकि अभी कह दिए हो सकता है आगे की एग्जाम में ये पूछा जाए कि लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है, तो आप लोग महाराष्ट्र लगा सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं? तो कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दाद। दाद जो है ये कवक के कारण बीमारी पैदा होती है। और कवक, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो कवक के कारण होने वाली त्वचा की बीमारी, है ना, जितने भी कवक के कारण बीमारियां होती हैं वो सब त्वचा की ही बीमारी होती है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 149 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो यह आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी की है ना, क्योंकि व्यंजन से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। एसएससी एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना। तो ये सब सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से लिए हैं।
तो आप लोग लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।